नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। मिथुन राशि वालों, जीवन के कुछ कटु सत्य जिससे आप पीछा भी नहीं छुड़ा सकते और भाग भी नहीं सकते। आखिर भाग के जाएंगे कहाँ? क्योंकि रहना तो इसी समाज में है, इसी दुनिया में है और उन लोगों के साथ ही है जो दोस्त भी हैं और दुश्मन भी हैं। पर आज हमारा टॉपिक यही है कि अपने ही दुख देते हैं कड़वा सच, और तमाम परेशानियों से बाहर निकलने के लिए, जीवन को एक सही गति से आगे बढ़ाने के लिए आखिर क्या करें, कैसे आप अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से जीने के रास्ते अपनाएं, आखिर क्या करें कि जीवन जीना ही सरल हो जाए, जीवन के हर कष्ट मिट जाए, दुख तकलीफ जिसका किसी का कोई नामो निशान ही ना हो, आखिर क्या करें। आज यही तो हम आपसे साझा करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहली बात तो बुरे वक्त में हमेशा ही एक बात याद रखिए कि ये जो बुरा वक्त है ना, एक आपको सही मार्ग पर चलना भी सिखा देता है, आपके अंदर छिपी हुई प्रतिभा को भी बाहर निकाल देता है, और ये बुरा वक्त आपको बहुत सारे सवालातों के साथ आपको उसके जवाब भी देना सिखा देता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि जिसके पास धन है उसके पास बुरा वक्त नहीं आता, जिसके पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, वो लोग बहुत सुखी हैं। ऐसा नहीं है। ये वक्त किसी को नहीं छोड़ता, अमीरों को भी नहीं छोड़ता और गरीबों को तो छोड़ता ही नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि गरीब लोग हंसते नहीं है, मुस्कुराते नहीं है, वो खुश नहीं रहते। असली आनंद तो वही लोग उठाते हैं। थोड़ा सा भी फेस्टिवल है क्या, सुबह से लेकर शाम तक एंजॉय ही एंजॉय, एक मुस्कुराहट, अंदर से खुशी। आज मेला जाएंगे, आज घूमेंगे, आज कुछ अच्छा खाएंगे। लेकिन अमीरों का क्या है, रोज तो अच्छा ही खा रहे हैं। कहाँ जाएंगे घूमने? मॉल रोज ही जा रहे हैं, मेला तो जाएंगे नहीं, शान के खिलाफ है। तो हम ऐसा नहीं कहते कि गरीबी में आनंद है, हम ऐसा नहीं कहते। लेकिन हाँ, धन होना भी जरूरी है। आखिर बुरे वक्त के लिए हमें कुछ ना कुछ धन बचा कर ही रखना चाहिए। चाहिए आप चाहे बहुत पैसे वाले ही क्यों ना हो और गरीब भी क्यों ना हो, कुछ ना कुछ सेविंग करते रहना चाहिए। क्योंकि ये सेविंग सबसे बड़ा सच्चा साथी आपका यही साबित होगा। बुरे वक्त में कौन अपना है, कौन पराया है, कौन रिश्ता स्वार्थ से बना है, ये पता चल जाता है। और फिर हम अपने आप को उसी तरीके से आगे की लाइफ के लिए, अब लाइफ तो इतनी भी छोटी नहीं है कि एक बार बुरा वक्त आया फिर अच्छा वक्त आया और लाइफ खत्म, ऐसा नहीं होता। 19-20 होता ही रहता है पूरी लाइफ। कभी स्वास्थ्य का बुरा वक्त, स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया, कभी अपनों ने कुछ कह दिया, वो भी बुरा वक्त, कभी ऑफिस में थोड़ा सा टाइम खराब चल रहा है। अब आप सोचेंगे जो लोग जॉब करते हैं, सरकारी नौकरी, उनका बुरा वक्त कहा, उनके भी आते हैं, कभी कभी हो जाता है बड़े मज़े से। अब हर कोई तो घूस लेता नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे, अभी तो टेलीविज़न पे भी आता है, बड़े बड़े अफसर लोग भी घूस लेते हुए पकड़े जाते हैं और फिर पूरी लाइफ की मस्ती समाप्त। तो ये चीज़ें तो खैर करनी ही नहीं चाहिए। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि कौन जानता है कब किसका समय पलट जाए। कभी कभी तो अचानक से लॉटरी भी निकल आती है तो करोड़ का निकल आती है, कभी कभी तो करोड़पति भी रोड पे आ जाते हैं। अब इस कोरोना वायरस के समय में तो बहुत परेशानी। चलिए, इन चीज़ों में हम आपको नहीं उलझाते हैं, पर एक बात है, जब आपको लगे कि समय बुरा चल रहा है तो घबराइए मत, बल्कि उससे डटकर उसका मुकाबला करें। आप अपने आप को मजबूत बनाने का कोशिश करें, क्योंकि किसी भी कार्य में असफलता के बाद हार मानने की बजाय आप फिर से कोशिश करें, क्योंकि इस बार आप दुगुनी रफ्तार से कोशिश भी कीजिए। और पुरानी वाली जो हार है वो आपको बहुत कुछ सिखा भी देती है कि कहाँ पर आपसे चूक हो गई, फिर आप सफल हो ही जाते हैं। तो कहीं भी डरिए मत, अपने आप से वादा कीजिए कि आपको कुछ न कुछ करके ही रहना है, लगे रहिए। सपने पूरे ही होते हैं, इसलिए सपने देखे ही जाते हैं पूरे करने के लिए, और हमेशा ही ख्वाब को बड़ा देखिए, क्योंकि जब आप ख्वाब बड़ा देखेंगे तो उसको पूरे करने में आपको मज़ा भी बहुत आएगा। तो कभी भी बीते हुए बुरे वक्त को याद भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ तकलीफ देता है, सिर्फ एक जख्म जो आपको अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा कुरेदता है। तो बुरे वक्त को याद नहीं करना चाहिए, जो बीत गई सो बात गई। पर सवाल ये है कि अपने दुख देते क्यों हैं? क्योंकि उन्हें पता है
आपको तकलीफ़ किस बात सी है। वैसे एक छोटी सी कहानी, देखिए दुख तो पड़ोसी भी देता है, दोस्त भी देते हैं, आपके साथ काम करने भी वाले भी देते हैं, राह चलते लोग भी देते हैं, पर उनका जो तकलीफ़ देने का तरीका है वो आप हटा देते हो, क्योंकि उसको दिमाग से नहीं लगाते, क्योंकि वो आपके दिल में बसते भी नहीं। अब जो लोग दिल में बसते हैं, अगर वो दिल में जख्म दे तब तकलीफ़ होती है, तब दुख होता है। और असली दुख का वजह भी वही है। अगर कोई अपना, जिसके लिए आप दिन रात लगे हुए हो, सारा दिन मेहनत करते हो, अपने आराम को, सुकून को आपने खो दिया है, सब कुछ छोड़ दिया है अपनों के लिए, अगर वही आपसे बहस करने लगे, आपकी बातों को न माने, आपसे लड़ाई झगड़ा करे, आपको गलत शब्द आपके लिए इस्तेमाल करे, तो फिर आपको तकलीफ होती है। पर इन बातों से घबरा कर क्या रिश्ते छोड़ देना सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। घर में बेवजह की तनाव पालने से अच्छा है आप अपने जीवन को एक सही गति दें। गाना गुनगुनाइए, डांस कीजिए, मस्ती कीजिए, क्योंकि लाइफ मिला है मस्ती करने। मनुष्य तन बहुत कष्ट के बाद मिलता है, नहीं तो फिर पशु योनि में कोई आनंद ही नहीं है। अब इसलिए आपको जीवन में हमेशा ही पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना होगा, तमाम दुखों को भूलना होगा, क्योंकि ये जो दुख हैं, जो पीछे की चीज़ें हैं, वो सिर्फ कष्ट दे सकते हैं, आपको खुशी कभी नहीं देंगे। दुखों से मुक्ति के लिए बहुत सारे कहानियाँ भी हैं। एक छोटी सी कहानी आपके लिए, देखते हैं कितने हद तक दुखों से, तकलीफ़ों से आप मुक्त हो पाते हैं। एक बार भगवान बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे, तो उस गांव का जो सबसे अमीर व्यक्ति था वो भी उपदेश सुनने आया। उपदेश सुनकर उसके मन में एक प्रश्न पूछने की जिज्ञासा हुई, लेकिन पूरे गांव के सामने पूछने में उसे अच्छा नहीं लग रहा था। अब उसका गांव में मान प्रतिष्ठा था, वो इंतजार करने लगा। सब लोग चले गए, तब वो उठकर गौतम बुद्ध के पास जाते हैं और फिर कहते हैं, प्रभु मेरे पास सब कुछ है, धन है, दौलत है, पद प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन हम खुश नहीं हैं। हमारे खुश रहने का राज क्या है? मैं ये जानना चाहता हूँ ताकि मैं हमेशा प्रसन्न रहूँ। कुछ देर तक गौतम बुद्ध चुप रहते हैं और फिर कहते हैं, तुम मेरे साथ जंगल में चलो, मैं तुम्हें खुश रहने का राज बताता हूँ। ऐसा कहकर बुद्धदेव उन्हें अपने साथ लेकर जंगल की तरफ बढ़ चले। रास्ते में बुद्ध ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस व्यक्ति को देते हुए कहा, लो इसे पकड़ो और चलो। वह व्यक्ति पत्थर उठाकर चलने लगा। कुछ समय तक उस व्यक्ति ने चला तो उसको हाथ में दर्द होने लगा, बड़ा सा भारी सा पत्थर था, लेकिन वह चुप रहा, चलता रहा चलता रहा। काफ़ी समय बीत गया, अब उस व्यक्ति से दर्द सहा नहीं जा रहा था। तब उसने अपनी जो व्यथा थी, परेशानी थी, भगवान बुद्ध से कहा। बुद्ध ने उससे कहा, पत्थर को नीचे रख दो। पत्थर नीचे रखते ही उस व्यक्ति को बहुत राहत महसूस हुई। तो उस व्यक्ति ने कहा, भगवान मैं कुछ समझा नहीं। बुद्ध बोले, जिस तरह इस पत्थर को कुछ पल तक हाथ में रखने पर थोड़ा सा दर्द, 1 घंटे रखने पर थोड़ा ज़्यादा दर्द, काफ़ी देर उठाए रखने पर तेज़ दर्द होता है, उसी तरह दुखों का बोझ को हम जितने ज़्यादा समय तक अपने कंधों पर उठाए रखेंगे उतना ही ज़्यादा दुखी और निराश रहेंगे। यह हम पर निर्भर करता है, हम अपने दुखों के बोझ को कुछ पल तक उठाए रखना चाहते हैं या जिंदगी भर। अगर खुश रहने की आकांक्षा है तो दुख रूपी पत्थर को जल्द से जल्द नीचे रखना सीखना होगा। पीछे की बातों को, जो तकलीफ देती है जो चीज़ें, उन चीज़ों से आपको बाहर निकलना होगा, तभी संभव है कि इन परेशानियों से आप बचेंगे। तो हमारे इस वर्तमान लाइफ में भी अक्सर यही होता है, हम दुखों को ढोते रहते हैं और जो क्षण हमें आनंद में जीने का है उन क्षण को भी हम खो देते हैं। तो वास्तव में आप उसे नहीं भूल पाते हैं, आप अपने आप को ही कष्ट दे रहे हैं। जो बातें आपको दुख दे रही है उसे भूलिए, अपने आप को कष्ट मत दीजिए, क्योंकि दुखों से मुक्ति तभी संभव है जब हम दुख के बोझ को अपने मन से हटा देंगे, अपने आप से वादा करेंगे कि नहीं, हमें खुश रहना है। याद रखिए, हर क्षण बहुत कीमती है, हर क्षण अपने आप में नया है। जो क्षण बीत गया वो कड़वी यादें हैं, मन में संजो कर रखने से अच्छा है उसे कूड़ा करकट समझकर फेंक दें और वर्तमान समय जो आपका प्रेजेंट है उसको आनंद में बिताएं। ये एक जीवन की सच्चाई है। तो आपको उम्मीद है अभी तक हमारे कहने का तात्पर्य समझ में आ ही गया होगा। हम आपसे क्या कहना चाहते हैं, आनंद कहीं ढूंढना नहीं पड़ता, आपके अंदर है। आनंद में रहिए और ये मत सोचिए कि बहुत तकलीफ है। देखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, समय है,
समय एक समान नहीं चलता किसी का, सब कुछ धीरे धीरे सुकून भरा हो जाएगा। कभी कभी दिल की बात माननी चाहिए, वही कीजिए जो आपको अच्छा लगे। हर हर महादेव।